अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाई, कहना यह है कि एक्स मुस्लिम नाम का जो संगठन है, आप और वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुके हैं कि ये महज और सिर्फ़ इस्लाम ही से दुश्मनी रखता है। और इस्लाम में चूँकि अच्छाई है, जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया है और आपको मालूम है कि अच्छाई है, तो इसीलिए ये लोग इस्लाम से जलन रखते हैं। कैसे भी करके इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें कमियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें ये कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हो सकेंगे। और साइंस का नाम लेते हैं। आइए हम आपको इनकी हकीकत से रूबरू करवाते हैं। साइंस के मुताबिक इनकी हकीकत क्या है। साइंस के मुताबिक इनकी हकीकत ये है कि साइंस एक बिग बैंग थ्योरी का जिक्र करती है। और लफ्ज़ थ्योरी, इसको याद रखिए, लफ्ज़ थ्योरी जहाँ यूज़ हो जाए वहाँ ये समझ जाइए ये एक थ्योरी है, महज एक रिसर्च है। इसका पुख्ता कोई सबूत नहीं है। थ्योरी का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। रिसर्च है वो, खाली हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर जिस चीज़ को साइंस पुख्ता तौर पर साबित कर देती है उसको थ्योरी नहीं कहती। तो अब आ जाइए बिग बैंग थ्योरी के बारे में, क्योंकि साइंस में ज़्यादा साइंटिस्ट इसी रिसर्च की तरफ गए हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो आज से 13 से 8 बिलियन साल पहले हुई थी वो सही है, यानी सही हो सकती है। ज़्यादा साइंस इस बात को कहते हैं, लेकिन उसको थ्योरी भी कहते हैं वो, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी। और दूसरी थ्योरी ये है साइंस की कि बंदरों से ही इंसान बने हैं। ये भी एक थ्योरी है, महज इस पर भी कोई इनके पास सबूत नहीं है। इसको भी साइंस थ्योरी कहती है। लेकिन अब आते हैं एक्स मुस्लिम की तरफ। एक्स मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? एक्स मुस्लिम जो कि फैक्स मुस्लिम है, फेक मुस्लिम, वो ये कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो ऑथेंटिक है, यानी सही है। और जो बंदरों से इंसान बने हैं वो भी सही है। तो साइंस तो इसको कह रही है कि ये महज एक रिसर्च है, हो भी सकता और नहीं भी, पुख्ता तौर पर सही नहीं है, साइंस ये कह रही है। एक्स मुस्लिम कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सही है। तो एक्स मुस्लिम ये कहते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं, इसकी आज हम तुम्हें वजह बताते हैं कि आखिर इनके पास इसको ऑथेंटिक सही कहने की क्या वजह है। तो वो वजह ये है क्योंकि साइंस तो इसका इनकार ही कर रही है। तो साइंस तो इनके लिए दलील नहीं है, क्योंकि ये साइंस का सिर्फ नाम लेते हैं। तो साइंस से तो इनका कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि साइंस तो इसको थ्योरी कह रही है। ये कह रहे हैं कि सही है, ऑथेंटिक है। तो इसकी इनके पास जो दलील है, जो वजह है, वो हम आपको बताते हैं। बस थोड़ा हंसिएगा कम। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये आज से बिलियनों साल पहले बिग बैंग थ्योरी जो वजूद में आई थी, एक्सप्लोजन हुआ था, यानी धमाका हुआ था, ज़मीन और आसमान उस वक्त बने थे, सारे प्लैनेट जभी बने थे। तो उसकी क्या दलील है कि ये बिल्कुल सही है, जिसको ये एक्स मुस्लिम सही कह रहे हैं, ये संगठन। उसकी दलील ये है कि जब ये धमाका हुआ था बिग बैंग थ्योरी वाला, तो उस वक्त एक्स मुस्लिम वहाँ मौजूद थे। अब देखो, हंसिएगा मत, क्योंकि जब आप एक्स मुस्लिम वहाँ नहीं होंगे तो कैसे कह देंगे कि सही है। अब जब मौजूद थे तभी तो कह रहे हैं सही है, इसके अलावा इनके पास कोई दलील भी नहीं है। जब ये धमाका हुआ तब ये एक्स मुस्लिम वहाँ मौजूद थे और ये सारी चीज़ अपनी नज़रों से देख भी रहे थे। देखते देखते ये ज़मीन और आसमान, सारे प्लैनेट बनना शुरू हो गए उस धमाके के बाद। अब आप हमसे कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि एक्स मुस्लिम वहाँ मौजूद थे। तो जनाब, जब आप एक्स मुस्लिम से दलील नहीं मांगते कि ये लोग जब ये कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नहीं है, तो जब आप इनकी बात को ऐसे ही मान लेते हो तो फिर हमारी बात भी मान लो, क्योंकि इनके पास भी दलील नहीं है तो मान लेते हो। तो हमारे पास भी दलील नहीं है, हमारी भी मानो। ठीक है, इंसाफ बराबर करो। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चूँकि एक्स मुस्लिम वहाँ मौजूद ही थे, अब आप ये कहेंगे कि धमाका हुआ तो एक्स मुस्लिम बच कैसे गए? धमाके से तो बच नहीं सकता कोई। अरे भाई, ये एक्स मुस्लिम है, अकल चला के बच गए। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ज़मीन बनी और प्लैनेट बने तो सारे प्लैनेट को छोड़ के इन्हीं लोगों ने ज़मीन ही को क्यों चूज़ किया? वो इसलिए क्योंकि ज़मीन इनके ज़्यादा करीब थी, यानी कि हमारा जो ये प्लैनेट है ये इनके उस वक्त ज़्यादा करीब था। अब आप कहोगे जब ज़मीन और आसमान तब वजूद में आए हैं जब धमाका हुआ, तो ये एक्स मुस्लिम कहाँ रहते थे? अरे भाई, ये इनके पर थे उस वक्त, हवा में उड़ते थे ये। ठीक है, अब दलील मत मांगना, क्योंकि इनसे भी नहीं मांगते हो इस चीज़ की दलील कि अल्लाह का तुम इनकार कर रहे हो, अज़्ज़ा व जल्ला का। तो
तो इसकी दलील दो, तो फिर मुझसे भी मत मांगो। अरे मेरी भी बात जो है बगैर दलील मान लो। तो ये पर थे इनके, ये उड़ा करते थे। उस वक्त इन्हें खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये यूं ही सर्वाइव करते थे। खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं थी, भूख प्यास लगती नहीं थी इनको, क्योंकि खाना पीना था ही नहीं ना, तो इसलिए इनको भूख भी नहीं लगती थी। ये इनकी अकल के मुताबिक, ठीक है। तो अब एक्स मुस्लिम ये सब देख रहे थे कि ज़मीन बनी, आसमान बना, सारे प्लैनेट बने, तो सबसे करीब जो गोला था इनके वो हमारी ये धरती थी। तो अब ये लोग इस पर उतरे। तो उतरने के बाद इन्होंने क्या देखा कि ज़मीन तो सारी सूखी है, तो अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने क्या काम किया, एक बाल्टी ली और बाल्टी में बाल्टी में पानी भर भर के लाए कहीं से और ज़मीन पे लौटना शुरू कर दिया। देखिए भैया, थोड़ा सा ज़रा कम हंसीएगा भाई, लेकिन ये एक हकीकत है। हाँ, वरना समंदर कहाँ से आए ज़मीन पर? समंदर यहीं से तो आए हैं। तो ये बाल्टी भर भर के लाते थे, पानी लौटते रहते थे। बिलियनों साल में इन लोगों ने समंदर बना लिए। अब समंदर तो इन लोगों ने बना लिए, पानी बाल्टी से लौट लौट के। अब आप मुझसे ये कहेंगे बाल्टी और पानी कहाँ से लाते थे ये? तो भैया, जब आप इनसे दलील नहीं मांगते, ये जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, कभी कहते हैं कि इंसान खुद से बन गया, जानवर खुद से बन गए, ये हवा भी खुद ही से चल रही है और ये आसमान भी खुद ही से रुका हुआ है, ये प्लेनेट अपनी अपनी जगह खुद ही से रुके हुए हैं, किसी को कोई सहारा नहीं है, ज़मीन भी खुद ही से बनी, आसमान भी खुद ही से, सब कुछ खुद ही से हो रहा है। तो भैया, जब आप इनसे इस चीज़ की दलील नहीं मांगते कि जब इंसान जो होता है, एक इंसान के अंदर हार्ट यानी दिल भी होता है, किडनी होती है और उसके बाद में आते होती है, नसें होती हैं, खून होता है, पानी होता है, कैल्शियम होता है, दिमाग होता है, उसके अंदर शऊर होता है, आँख होती है, उसके अंदर रोशनी होती है, ज़ुबान, नाक, और फिर वो सांस लेता है तो फेफड़े कैसे काम करते हैं, हार्ट जो हमारा दिन में धड़कता रहता है वो धड़कना रुकता नहीं है। इसकी वजह क्या है? सारे जिस्म में ये जो नसें फैली हुई हैं, ये नसें आपस में एक दूसरे में टकरा के ब्लास्ट नहीं हो रहा है और खून खून की जगह दौड़ रहा है, पानी पानी की जगह, ये दोनों एक ही जिस्म में होने के बाद मिक्स भी नहीं हो रहे। और गोश्त जैसा इतना नरम जिस्म जिसमें गोश्त ही की नसें हैं वो फट नहीं रही हैं, जिसमें तार होता है ना ये प्लास्टिक का, ये जब भी फट जाता है उसके बावजूद ये गोश्त की नसें नहीं फट रही हैं। कैल्शियम भी यहाँ से वहाँ हो रहा है, हड्डियों के अंदर घूम रहा है। तो ये सब जो इंसान फिर खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद में उसका वो हज़म भी हो जा रहा है, फिर वो निकल भी जा रहा है, पानी जो पी रहा है उसकी पेशाब भी बन जा रही है, उससे पसीना भी आ रहा है। आँख के अंदर रोशनी कहाँ से आई? ये रोशनी चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो किसी में रोशनी पैदा कर सके। तो ये आँख के अंदर जो ये गोश्त के अंदर ये जो रोशनी है और ये गोश्त के दिमाग के अंदर ये जो शऊर है, कोई बत्ती, कोई इन्वर्टर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक जिसकी वजह से शऊर आ जाए, दिमाग में शऊर है। और ये पूरा काम कैसे कर रहा है? हर चीज़ अपने ठिकाने पे जिस्म के अंदर काम कर रही है। ये कैसे कर रही है? और एक्स मुस्लिम कह रहा है खुद कर रही है। तो तुम इतनी भयानक, इतनी ख़तरनाक चीज़ पे सवाल नहीं उठाते, एक्शन मुस्लिम की बात मान लेते हो, एक्शन मुस्लिम की, तो फिर हमारी भी बात मान लो भैया। ये कहीं से बाल्टी लाए, पानी लिया और भर भर के समंदर बनाया। फिर उसके बाद में समंदर के अंदर ये बैठे रहे, ये समंदर के अंदर रहने लगे क्योंकि ये बैक्टीरियाज ढूंढ रहे थे। जब ज़िंदगी इनको इस दुनिया में मिली ही नहीं, बैक्टीरियाज दुनिया में मिले ही नहीं, तो इन लोग यहाँ दाएं बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर जाकर ये उड़े और जाकर बैक्टीरियाज लाके समुद्र में डाल दिए। अब क्या किया इन लोगों ने? बैक्टीरियाज तो डाल दिए। अब चूँकि बैक्टीरियाज से इन्हें इंसान भी बनाना है, तो अब ये भी समंदर के अंदर रहने लगे। बिलियन साल तक ये समंदर में रहे। अब आप कहेंगे मरे क्यों नहीं? अरे भाई, जब आप इनसे दलील नहीं मांगते तो आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? मेरी भी बात पे यकीन रखो, नहीं मरे ये। जब इतने भयानक धमाके से एक्सप्लोशन जो हुआ था, बिग बैंग थ्योरी वाला, ज़मीन आसमान में जो एक्सप्लोशन हुआ था, जब वो वहाँ ये नहीं मरे जिसमें एक छोटे से बम से इंसान मर जाता है, ये तब नहीं मरे, तो जो पानी में क्या मरेंगे? तो अब ये लोगों ने क्या काम किया, नज़र बचा के बैक्टीरियाज के साथ शादी कर ली, क्योंकि बैक्टीरियाज थे बहुत छोटे, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहे थे, वो तो वैसे ही रह रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया ही पैदा होगा।
तो बैक्टीरिया जो है उनसे इन्होंने शादी की तो कोई और कीड़ा पैदा हुआ। जब वो कीड़ा पैदा हुआ, इन्होंने देखा इंसान अब भी पैदा नहीं हुआ, तो फिर उससे शादी की, तो फिर कोई तीसरा कीड़ा पैदा हुआ, इंसान अब भी पैदा नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने उससे भी शादी की, तो कोई मछली नुमा कीड़ा पैदा हुआ, इंसान तो भी नहीं हुआ। अब ये परेशान हो गए। अब उससे शादी कर करके समंदर के अंदर बिलियन साल शादियाँ करी इन लोगों ने, इंसान ही पैदा नहीं हुआ। एक दिन मछली से हटके थोड़ा मगरमच्छ नुमा कीड़ा पैदा हुआ, उसका इन लोगों ने क्या किया, कब तक समंदर में रहें, उसके हाथ पांव बांध के ये लोग ज़मीन पर ले आए। अब ज़मीन पर ले आए हाथ पांव बांध के, फिर इन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उसके साथ इन लोगों ने शादी कर करके डायनासोर पैदा कर लिए, क्योंकि उससे तो डायनासोर पैदा होना थे। अब सोचने वाली बात ये है कि इतने छोटे से जानवर से, जो कि समंदर का जानवर है और वो बाहर निकल के मरा भी नहीं, उससे डायनासोर कैसे पैदा हो गए। अरे भाई मानो, जब ये इतने छोटे से बैक्टीरिया से शादी करके उससे मछलियाँ पैदा कर सकते हैं, तो एक छोटे से कीड़े से डायनासोर पैदा नहीं कर सकते। और जब ये बैक्टीरियाज कहीं से ला सकते हैं, अब आप मुझसे कहोगे कि बैक्टीरियाज कहाँ से लेकर के आए, तो भाई सवाल मत करो, क्योंकि आप इनसे भी सवाल नहीं करते। जब ये लोग कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वजूद नहीं, इतना मन घड़त दुनिया का बदतरीन सभी से बड़ा झूठ बोलते हैं, आप लोग मान लेते हो बगैर दलील, तो फिर ये भी मानो बैक्टीरिया कहीं से लेके आई। अच्छा, तो अब डायनासोर पैदा हो गए तो वो इन सबको खाना शुरू कर दिया। वो बड़े थे, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था। पेड़ तो थे नहीं उस ज़माने में, क्योंकि पेड़ कहाँ से आएंगे, ज़मीन थी ना, कि ज़मीन में पेड़ कहाँ से आएंगे, तो ज़मीन से पेड़ का वास्ता क्या। हालांकि आज हम देख रहे हैं पेड़ ज़मीन से ही पैदा हो रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या काम किया, वहाँ पर पेड़ लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि डायनासोर तो डायनासोर थे, वो पेड़ को खा नहीं रहे थे, वो तो एक्स मुस्लिम को खा रहे थे और समंदर के अंदर जाके सारी मछलियाँ खा रहे थे वो। तो इन लोगों ने क्या काम किया, आसमान पे गए, उसके बाद में वहाँ से आग के गोले बरसाए। वही जो ये लोग बताते हैं कि वो साइंस के मुताबिक, जो जिसको साइंस थ्योरी कहती है कि आसमान से कोई आग के गोले गिरे और वो डायनासोर वगैरह सब मर गए, ये बताते हैं साइंस। इसको ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ है। ये बकवास जो करते हैं कि ऐसा ही हुआ है, तो फिर क्या हुआ, वो वैसा नहीं हुआ था। वो ये हुआ था कि इन लोगों ने आग बरसाई आसमान से और सारे डायनासोर मर गए। अब उनके मरने के बाद में पहले तो इन्होंने ये इंतज़ार किया था कि डायनासोर से देखें कुछ और पैदा होता है कि नहीं, तो उनसे चूहे पैदा हुए। फिर उसके बाद में इन लोगों ने आग बरसाई और चूहों को उनके ज़मीन के बिलों में घुसेड़ दिया था और दरवाज़ा कर दिया था बंद। अब वो आग की वजह से सारे डायनासोर तो मर गए, बचे चूहे। तो अब ये ज़मीन पे उतर के आए, तो उन चूहों को पकड़ के शादी करके इन लोगों ने बंदर पैदा कर लिए। अब बंदर पैदा करने से पहले भी काफ़ी और प्राणी पैदा हो चुके थे जो कि बंदर नहीं थे, मगर इन्हें बंदर पैदा करने थे, क्योंकि बंदर से ही तो इंसान पैदा करने हैं। तब इन लोगों ने बंदर जब पैदा कर लिए तो उस बंदर को पकड़ा, उस तरह लिया, उसके सारे बाल काट दिए, शर्ट पिनाई, पैंट पिनाई, नेकर वेकर जो भी पिनाया, उसको तैयार कर दिया, सिर्फ सर के बाल छोड़े। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे मुमकिन है। अरे भैया, जब ये लोग ये कहते हैं कि एक ऐसे जानवर से जो कि सीधा खड़े होकर चल भी नहीं पाता, बंदर, जिसकी पूँछ भी है, इसके जिस्म पे बाल भी हैं, खाल भी उसकी ऐसी है जो इसी इंसान की नहीं है, उसकी आंखें भी ऐसी हैं जैसे इंसान की नहीं है, उसके दिमाग में भी वो शऊर नहीं है जो इंसान के अंदर है, उसका जिस्म ही इतना छोटा सा है, तो उससे इंसान कैसे, मतलब इन लोगों ने बाल उल काट के बना दिया। अरे भाई, जब ऐसे बंदर से तुम ये मान लेते हो, इनकी बात मान के कि हाँ बंदर ही से इंसान बने हैं, तो ये भी मानो कि उस तरह से इन लोगों ने उसको इंसान बनाया था, खुद नहीं बना था। वो खुद तो बन ही नहीं सकता ना, इन लोगों ने उसको इंसान बनाया था। तो अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, बंदर से इंसान बना दिया, तो बकाया जो थे वो बंदर, उनको क्यों नहीं बनाया? भाई इनकी मर्जी। अरे भाई, जब ये लोग ज़मीन पे आके जो इनके पर थे वो ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, तो बंदर के बाल ख़त्म नहीं कर सकते। तो वहाँ से इंसान बने, तो वहाँ से इन लोगों ने क्या काम किया, जो एक्स मुस्लिम में लड़कियाँ थीं, उन्होंने उस बंदर से शादी की, तब फिर उसके बाद सही से इंसानों की नस्ल इनसे चली। अब आप मुझसे कहेंगे भाई, जब ये एक्स मुस्लिम इंसान के तौर पे मौजूद थे, तो इन्हें इंसान बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये बात सोचने की है, तुम्हारे मेरे नहीं,
क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो साइंस के ख़िलाफ़ जाके ये कह रहे हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है, तो इनके पास तो मेरी नज़र में तो यही दलील है, इसके अलावा इनके पास कोई दलील ही नहीं है। ये सारे काम इन्हीं लोगों ने किए हैं, तभी तो इतनी पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है, बंदर से इंसान बने हैं, बिग बैंग थ्योरी से ज़मीन आसमान बने हैं। जब इतनी पक्के पे ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है, तो भाई इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है, इसके अलावा और क्या दलील है कि इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ख़ुद करा है ये सब। ये एक्स मुस्लिम नाम का सिर्फ़ और सिर्फ महज एक संगठन है। ये अपने आप को लोगों के सामने ये ज़ाहिर करा के कि हम किसी खुदा को नहीं मानते, ये ज़ाहिर करा के और सिर्फ़ इस्लाम पर टारगेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे धर्म से फॉलो करते हैं जो बहुत ही गंदा धर्म है। गंदा धर्म कहने के बाद में आप समझ गए होंगे मैं किस धर्म की बात कर रहा हूँ। तो बहुत गंदा धर्म है, उसके छोड़े हुए चूज़े हैं ये। इस्लाम पे कभी किसी चीज़ को लेके कभी किसी चीज़ को लेके एक्शन करते रहते हैं। तो लिहाजा इनकी बकवासात से बचिए और इनकी मनगढ़ंत थ्योरीज़ कहानियों से बचिए। और साइंस को ये खाली बदनाम कर रहे हैं, साइंस से इनका कोई भी वास्ता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है उस सब में हमने दलाइल के साथ साबित किया है कि साइंस से इनका कोई भी ज़रा सा भी ताल्लुक़ नहीं है। साइंस कुछ और कह रही है और ये कुछ और कह रहे हैं। तो इस ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को और अपने अहबाब को बचाइए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये आपकी आक़िबत तो ख़राब करेगी ही करेगी, आपकी दुनिया भी ख़राब कर रही है। आपको उसी रब से दूर कर रही है जिसने आपको पैदा किया है, जिसके आप पर एहसानात हैं। तो आप इन लोगों से अपने अहबाब को बचाइए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।